अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे राजनीतिक विश्लेषण की, खासकर मध्य प्रदेश के उपचुनावों पर, वो भी बुधनी की उस सीट पर जिससे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, यानी जी हां, कांग्रेस पार्टी कभी सुधरने का नाम नहीं लेती। तमाम संवाद, मंथन और बड़े नेताओं की मौजूदगी और बैठकों के बाद और 2 या 3 महीने के मंथन के बाद जो सामने आता है वो स्पष्ट करता है कि पार्टी ने कसम खा रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे, या उसके छत्रा पे एक तरफा अपनी मनमानी के फैसले करते हैं। ऐसा ही फैसला बुधनी उपचुनाव में देखने को मिला। यहां से पार्टी ने 2 महीने तक मंथन किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को यहां का प्रभारी बनाया गया। इसके बाद अरुण यादव को यहां पर भेजा गया। सज्जन सिंह वर्मा भी आए। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जैसे बड़े नेताओं ने बुधनी जीतने के लिए, यानी शिवराज के गढ़ को जीतने के लिए लंबी चौड़ी मीटिंग की। 2 महीने तक कवायद चली, रायशुमारी हुई, लेकिन नतीजे में चुना गया राजकुमार पटेल को। जी हां, राजकुमार पटेल को, एक ऐसा नेता जो आखिरी चुनाव 30 साल पहले जीता था। जी हां, 30 साल पहले 1993 में जिस समय दिग्विजय सिंह ने पहली बार मुख्यमंत्री बनकर सरकार बनाई थी, उस समय चुनाव जीतने वाले राजकुमार पटेल को दोबारा टिकट दिया गया। और ऐसा नहीं है कि इन 30 सालों के बीच में राजकुमार पटेल ने अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्शाई हो या कोई बड़ा चुनाव जीता हो। इसके बाद से लगातार वे चुनाव हार रहे हैं। पिछले चुनाव में यानी 2023 में राजकुमार पटेल भोजपुर से चुनाव हार गए, जबकि यहां भी तय था कि भोजपुर उनका क्षेत्र नहीं है, वे नहीं जीतेंगे। दिग्विजय सिंह के करीबी होने का फायदा मिला और भोजपुर सीट जिसे माना जा रहा था कि सुरेंद्र पटवा जो भाजपा में मंत्री रहे, इस सीट पर हार सकते हैं, उन्हें हराया जा सकता है और यह सीट कांग्रेस जीत सकती है। सुरेंद्र पटवा दिवालिया हो चुके हैं, उन पर कई तरह के केस चल रहे हैं। ऐसे में सुरेंद्र पटवा का जनाधार भी कमजोर था, लेकिन कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के चहेते राजकुमार पटेल को टिकट देकर यह सीट भी गंवा दी। राजकुमार पटेल यहां से हार गए। ऐसा ही नहीं, इसके पहले 2009 में राजकुमार पटेल पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए 6 साल के लिए निलंबित किए गए थे। जी हां, 2009 में 6 साल के लिए निलंबित किए गए थे और जुर्म भी कोई छोटा मोटा नहीं था। राजकुमार पटेल के कारण ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को विदिशा लोकसभा चुनाव में वॉकओवर मिल गया था। दरअसल विदिशा लोकसभा चुनाव में 2009 में राजकुमार पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया था सुषमा स्वराज के खिलाफ, लेकिन राजकुमार पटेल नामांकन दाखिले के आखिरी दिन विदिशा में नामांकन जमा करने पहुंचे। भोपाल से बड़े भारी लवाज में और जुलूस के साथ पहुंचे और इतने लंबे जुलूस के बाद उस वक्त फॉर्म भरने पहुंचे जब केवल 1 घंटा शेष था। और जब फॉर्म भरने के बाद फॉर्म भी जमा करने की बारी आई तो राजकुमार पटेल अपने कुर्ते के जेब टटोलते रहे और दाएं बाएं देखते रहे, लेकिन उनके पास फॉर्म भी नहीं था। आप सोचिए, एक नेता कितना बड़ा लापरवाह हो सकता है। फॉर्म भी जो पार्टी किसी प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी घोषित करती है, इसका एक दस्तावेज होता है और इस दस्तावेज के बाद ही वो किसी पार्टी का घोषित प्रत्याशी होता है। और जिस भी प्रत्याशी को फॉर्म भी मिलता है वो उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखता है, लेकिन राजकुमार पटेल इतने लापरवाह, इतने अनुशासनहीन थे कि वे फॉर्म भी ले जाना ही भूल गए और 2009 में सुषमा स्वराज को वॉकओवर मिल गया। राजकुमार पटेल अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। इसके बाद पार्टी ने मीटिंग की और अनुशासनहीनता और गैर जिम्मेदारी के लिए राजकुमार पटेल को निष्कासित कर दिया। यही राजकुमार पटेल अब बुधनी में उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी। आखिर राजकुमार पटेल को चुनने का क्या मतलब है? क्या कांग्रेस इतनी खोखली हो चुकी है कि 30 साल में एक भी प्रत्याशी नहीं ढूंढ सकी उस इलाके में जो भाजपा का गढ़ है? आपको बता दें कि 93 में राजकुमार पटेल वहां से जीते, 98 में वहां से राजकुमार पटेल के भाई देवकरण को टिकट दिया गया। यहां पर परिवारवाद इतना हावी है कि राजकुमार पटेल की भाभी विवा पटेल भोपाल से महापौर रही और पूरे 20 साल बाद उन्हें पिछले चुनाव में फिर भोपाल से महापौर का टिकट दिया गया और इस वक्त वे महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस परिवार पर कांग्रेस कितनी मेहरबान है, जबकि ये परिवार लगातार चुनाव हार रहा है, अनुशासनहीनता कर रहा है।
बुधनी उपचुनाव एक मिसाल है इस बात की कि कांग्रेस कोई वर्क नहीं करती है, उसका संवाद, मंथन, समीक्षा, बैठक, नेतागिरी सब बेकार है। वो बार बार फूके हुए कारतूसों पर दाव लगाती है और फिर ईवीएम पर दोष मढ़ती है कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार गए या मीडिया की वजह से चुनाव हार गए। लेकिन कांग्रेस को भी देखना चाहिए कि वो 30 साल में एक प्रत्याशी तक नहीं ढूंढ पाई और फिर हारे हुए राजकुमार पटेल पर दाव लगाती है, वो भी उस सीट पर जिस पर शिवराज सिंह चौहान का पिछले 30 साल से कब्जा है। आखिर ऐसी सीट पर क्यों राजकुमार पटेल, क्यों वही चेहरे, वही नेता, और कांग्रेस क्या इतनी कमजोर है कि एक नेता तक नहीं ढूंढती या नए नेताओं को मौका नहीं देना चाहती? कब तक बुजुर्ग नेताओं के साये में पार्टी चलती रहेगी? और जीतू पटवारी कहने को युवा अध्यक्ष हैं, लेकिन वे ऐसे ही मुंह ताकते रहेंगे और पिछलग्गू बने रहेंगे बड़े नेताओं के। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम ऐसे ही मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, बुधनी और विजयपुर, दोनों के बारे में आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारा मोबाइल नंबर है 7000274400। इस पर हमें व्हाट्सएप करके आप अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद, शुक्रिया।